उस लड़की को क्यों छुपाया जा रहा है, कैमरे के आगे उसे नहीं लाया जा रहा है। छोटी वाली को तो ट्रेंड कर ही दिया है। मैं तो मतलब ऐसे माहौल में लेके रह के ना बच्चे दूसरी बातों में ट्रेंड हो जाते हैं, जो ट्रेंडिंग दिख रही है कि क्या बोलूँ मैं। चलो मैं बताती हूँ आपको। अब वैसे मैं एक बात बताऊँ, आज फैमिली पे ही बोल रही हूँ, लेकिन मैंने सपना को शॉर्ट वीडियो में मैसेज दे दिया है और मुझे लगा आज दिन में देखूँगी, ज़रूरत पड़ी तो मैं शाम को एक शॉर्ट वीडियो, छोटी सी वीडियो, मतलब ज़्यादा नहीं, 6-7 मिनट की मैं बना दूँगी। हाँ, तो आज से दांत में दर्द नहीं है, दर्द 1-1.5 साल से बताती है। और ये हमारे यहाँ अक्कलदाड़ बोलते हैं, अक्कलदाड़। पूरी वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा वो लड़की को क्यों कैमरे के सामने नहीं लाया जा रहा, मैं किस बेस पे कह रही हूँ कि वो लड़की मुझे दिखाई दी, बताती हूँ, पूरी वीडियो देखना। हाँ, तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, है ना। गर्मी बहुत है, बहुत। स्कूल तो चले जाओ अच्छे से, ठंडी ठंडी हवा सुबह को लगती है, लेकिन दोपहर को जब लौटना होता है ना, बस पूछे मत, उस टाइम पीक पे होती है गर्मी। 12:30 साढ़े 12 बजे का टाइम होता है। ये जो दांत का दर्द का जो उठा है सिलसिला की दांत का दर्द में, मतलब बात ये नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप वहाँ जाओ या आप जाओगे, नहीं लगता हमें आप वहाँ जाओगे, क्योंकि इस टाइम जो मेन प्रायोरिटी है आपकी रंजना के लिए होनी चाहिए कि रंजना इस टाइम उस स्थिति में है कि उसके पास ज़रूर एक होना चाहिए। दांत का दर्द इतना बड़ा नहीं होता, इंसान दांत के दर्द में तो देखो, मैं एक इधर की तो आरसीटी करा के आई है ना, और इधर की मैं निकलवा के आई, आके सारा काम किया। दांत का दर्द ऐसा नहीं होता, या दांत अक्कलदाड़ जो निकलती है, अक्कलदाड़ बोलते हैं हमारे यहाँ पीछे, वो निकलती है रुक जाती है, निकलती है रुक जाती है, तो वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जो सासू माँ को टेंशन हो गई। टेंशन, बात क्या है, टेंशन। तो वो टेंशन कभी रंजना की नहीं हुई आपको? कभी टेंशन रंजना की, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। टेंशन कभी रंजना की नहीं हुई आपको? उसने 9 महीने गुजार दिए, एक बार भी टेंशन नहीं हुई। पहला उसका मिसकैरेज हो गया, एक बार भी आपको टेंशन नहीं हुई। मैं कोई गलत नहीं कह रही, मैं वो कह रही हूँ जो मैंने देखा, और ना मैं इन्हें कोई बुरा कह रही हूँ, मैं एक सच्चाई से रूबरू करा रही हूँ, इन्हें सच्चाई का सामना करा रही हूँ। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं इन्हें गलत बोलूँ ना, मैं एक सच्चाई से रूबरू करा रही हूँ कि जब टेंशन नहीं हुई, जब उसका मिसकैरेज हुआ था, पूरे 9 मंथ हस्बैंड वाइफ ने मिलकर निकाल दिए, आपको एक बार भी टेंशन नहीं हुई? आपको एक बार भी टेंशन नहीं हुई कि 3 महीने मायके में रह के आई है बहू मेरी, मैं अपने घर बुलाऊं, अच्छे से आज मेरा आ रहा है वेल, शुरू से ही मैं ऐसी उसके दिमाग में मेमोरीज बना दूं, वो ज़िंदगी भर याद रखे कि मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया था। और दीदू के लिए आपको टेंशन हो गई, दीदू के दांत में दर्द होने से आपको टेंशन हो गई। बड़ा भारी ऑपरेट, क्या इतना बड़ा ऑपरेट नहीं होता है, कितना सा वो लगता है। और अब दीदू को, अगर दीदू का ऑपरेट हुआ ना, ऑपरेशन हुआ, मतलब दीदू का चीरा लग के वो दाढ़ में ऑपरेशन जो बताया हुआ, तो दीदू आपको बोलना नहीं पड़ेगा। अगर बोलोगी तो शांति जैसा हाल हो जाएगा, जो शांति का हाल हुआ था, टाका खुल जाएगा। बिल्कुल आपको ना शॉर्ट वीडियो बनानी है ना लॉन्ग बनानी है। ध्यान रखना, अगर हुआ तो। बड़ी बहू की एक बार तबीयत खराब थी, आपको ध्यान होगा, जनरल में बैठ के गई थी, टिकट भी नहीं मिला था इन्हें, टिकट नहीं हुआ था इनका, जनरल में बैठ के, ध्यान होगा आपको, बड़े बेटे के पास पहुँच गई थी। ये तो हमें पता था कि भले वो कितना कह रही है कि मुझे टेंशन नहीं, रहना तो यहीं है, नहीं तो पब्लिक आड़े हाथों ले लेगी। हाँ भैया, अनुष्का को कैमरे से छुपाया जा रहा है, बता दो ना। आप झूठ तो बोलती हो, आपकी खैर सच्चाई तो अब सामने आई है, फिर भी हम सोचते थे कि नहीं ये लेडी सही है। नहीं नहीं नहीं, आपका झूठ का पिटारा, आपकी बहुत इमेज खराब हुई है सासू माँ जी। मैं आपको कहूँगी माता जी, आपकी वाकई में इस टाइम इमेज बहुत ख़राब हो गई सोशल मीडिया पे, जो नहीं होनी चाहिए थी। एक इमेज आपकी बनी थी जब आपने बड़ी बहू का साथ दिया था, उस टाइम वो साथ भी क्यों दिया था अब समझ में आ रहा है कि वो डॉलर के लिए दिया था कि इसके साथ रहूँगी तो मेरे डॉलर अच्छे से छपेंगे। और उस टाइम आपका फिर भी पब्लिक ने आपका साथ दिया था कि आपने एक बहू का साथ दिया आपने, लेकिन आज आपकी इमेज खराब हो गई। आज आपने दोनों को बराबर नहीं समझा, उसका साथ दिया था उस, तो आपको इसका भी साथ देना था, है ना। आप कह रहे हो कि मैंने सोचा नहीं था कि घर का माहौल इस हद तक बिगड़ जाएगा, यही था ना आपका थंबनेल। लेकिन एक बात बोलूं मैं आपसे, जब बात बच्चों पर आती है तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप पे फ़र्क नहीं पड़ता होगा शायद बच्चों के लिए, पता नहीं आप कैसी माँ हो, मैं नहीं जानती, लेकिन आप पे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने बच्चों को पब्लिक से ट्रोल कराती हो, लेकिन हर माँ बाप ऐसे नहीं होते। आपकी बेटी को कितना बुरा लगा जब बात बच्चों पे आई, तो आपकी बेटी ने आपकी भी परवाह नहीं करी कि मेरी माँ बीमार है, चली गई तुरंत, है ना। बच्चे पे आई बात, आपकी भी परवाह नहीं करी उसने और निकल गई, चाहे उसे दोबारा आना पड़ा।
ऐसे ही उसकी बहू प्रेग्नेंट थी, अभी वो बच्चा दुनिया में नहीं आया, बात बच्चे पे आती है ना, तो कोई इंसान बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, कोई भी हो। तो हालात अब आपको ध्यान में रख के चलनी है हर बात। आप कह रही ना मुझे नहीं पता था इस हद तक बिगड़ जाएंगे, इस बात को आपको ध्यान में रख के चलनी है। बच्चा दुनिया में आ रहा है, बहुत ध्यान से, बात बच्चे पे आएगी, हालात बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। वैसे मुझे लगता नहीं वो अब यहाँ रहेगा। समझे? हाँ, आपने उसकी वाइफ को कभी कुछ कहा, क्या हुआ, उसने कभी एक्शन नहीं लिया, लेकिन इस टाइम उसकी वाइफ के घर में जो पड़ रहा है ना, वो उसका बच्चा है, इसलिए वो बर्दाश्त इस टाइम मुझे नहीं लगता कोई भी करेगा। आपने वीडियो डिलीट कर दी तुरंत, और जरा सा देखा था मैंने, देखी थी, पूरी नहीं देख पाई थी वो। अब जैसे ही आपने पति को जो सुनाया है ना, वो वीडियो आपने फ़ौरन डिलीट कर दी। और आपकी सच्चाई ना, पता नहीं क्यों आप इतनी बौखला रही हो, इतना वो हो रहे हो, मतलब अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में ना आप, अब जो आपने किया है, आपने जो रायता फैलाया है, उसे समेटने के चक्कर में ना आप गलत साबित हो रहे हो। आपने वीडियो तुरंत डिलीट करी और एकदम से पति के पास ऐसे पहुंच गई जैसे बहुत चिंता है आपको। वैसे चिंता तो हर वाइफ को होती है, अपने हस्बैंड की। तबीयत खराब है, वो इंसान बोल नहीं पा रहा, बीपी लो होता है तो मन करता है सोते रहो सोते रहो सोते रहो, थकान सी रहती है शरीर में। तो और बीपी लो क्यों ज़्यादा वो सोचेंगे, कह नहीं पाएंगे, केवल इंसान सोचता रहेगा तो तबीयत ही खराब होगी। इंसान को बोल भी देना चाहिए। आपके हस्बैंड बोलते नहीं हैं, सोचते रहते हैं, क्योंकि उनकी चलती नहीं है। इसलिए किसी के बारे में मत सोचो, अपने हस्बैंड के बारे में तो सोचो, है ना। और बात रही दांत के दर्द की, तो उसका हस्बैंड देख लेगा। आपने ही तो कहा था, आपको याद है, आपने कहा था कि अगर हस्बैंड साथ में होता है तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहा था ना आपने, आप अपनी बात पे रहा करो। आपने ये बात कही थी कि अगर हस्बैंड साथ है तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बात आपने रंजना के लिए कही थी कि उसका हस्बैंड साथ में है, किसी सास ससुर की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दीदू का भी हस्बैंड साथ में है, दीदू का भी हस्बैंड साथ में है, इतना समझ लीजिए। तो उसे भी कोई ज़रूरत नहीं है सास ससुर की। आप बहुत परेशान हो गई है दीदू की सुनकर, है ना, दीदू के बारे में सुनकर आप बहुत परेशान हो गई हैं। आपको ध्यान है, आपके बड़े बेटे बहू अभी जब जा रहे थे, अभी जा रहे थे, जब आप खाना लगा के, थाली लगा के उसके कमरे में लेके आई थी बड़े बेटे के लिए, हमने देखा। वो सब में हमारे अब सामने भी आ रही हैं। खाना लेके आई थी बड़े बेटे के लिए, और बहू के लिए कहा था खीर खाएगी तू, चल बैठ में ला रही हूँ। इतना फ़र्क कैसे? बच्चों को बराबर समझना चाहिए। इसे तो छोटे को, ठीक है आप नहीं चाह रही थी, अनचाही औलाद है ये, आ गया तो, लेकिन आ गया ना। बेटी को भी इतना चाहते हो, बड़े को भी इतना। बड़े वाले कह रहे हैं एक दिन का राशन ला के कोई इतना वो नहीं कर सकता। आपको क्या परेशानी, वो एक दिन का लाए या 1 महीने का लाए या 1 साल का लाए? आप कौन? आप दूर बैठे हो, दूर बैठे रहो, आप बीच में टांग में तड़ाओ। वो 1 दिन का लाए, क्यों उकसा रहे हो? वो नहीं बोल रहा तो उसे उकसा क्यों रहे हो? ये बात क्या के थंबनेल लगा के क्यों उसे प्रोवोक कर रहे हो कि वो फिर बोले? उसने बड़े भाई करके बात की है आपसे, अच्छा नहीं लगता कि वो आपके आदर में अनादर करे कोई शब्द कह के? क्यों आप प्रवोक कर रहे हो? बड़प्पन अपने हाथ में होता है, अपनी इज्जत करानी आपके हाथ में होती है। आप बार बार प्रवोक करोगे, उल्टा सीधा बोलोगे तो वो कुछ भी बोल देगा, आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? आप थंबनेल लगा के कह रहे हो 1 दिन का राशन लाकर कोई किसी को दवा नहीं सकता, क्या ऐसे कुछ लगाया है? तो प्रवोक मत करिए, क्योंकि आपकी आदत है, जिस घर में प्रेग्नेंट इंसान होता है ना, आप उस घर के आदमी को, अब उसे तो कर नहीं सकते क्योंकि आपको पब्लिक पहचान गई है कि आप ऐसा करते हो, तो आप उसके हस्बैंड को कर रहे हो, उसके हस्बैंड को कर रहे हो, तो उसकी वाइफ को परेशानी नहीं होगी? नहीं, आपको डॉलर चाहिए, ये है ना। अपने छोटी बहू को आपने एक बार अपने हाथ से बना के कोई चीज़ नहीं खिलाई है, 9 महीने गुजर गए, उसके लिए खीर लेके आई थी कमरे में, एक बार भी सिर पे हाथ नहीं फेरा है प्यार भरा कि बेटा परेशान मत हो, मैं हूँ। कोई भी एक चीज़ बना के, आपकी ईगो इतनी आड़े आ रही है, इतनी बच्चों के सामने ईगो कहाँ से आ जाती है भाई? औलाद तो औलाद होती है। एक बार अपने हाथ से बना के कोई चीज़ नहीं खिलाई, अब तो 2-3 दिन रह गए हैं, है ना। प्रेगनेंसी के कंपेयर दांत के दर्द से हो रहा है ना। आप नानी हो ऑलरेडी, दादी अब बन जाओगी, कुछ तो मैच्योरिटी अपने अंदर लेके आइए, जो हर बात का जवाब लेके आप आ जाती हो वीडियो के माध्यम से। कुछ बातें अपने अंदर एब्सॉर्ब करने की क्षमता रखिए, इग्नोर करिए कुछ बातें। हर बात आप वाईटी पे लेके आ जाती हो, हर उधर से कुछ कहती है तो इधर से एकदम से जवाब आ जाता है। मैच्योरिटी लाइए अपने अंदर, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, हर बात का जवाब। बच्चे दें तो चलता है, आप बड़े हैं,
और दांत के दर्द के लिए अगर नहीं होता ना अभी कुछ तो जाने को वहाँ तैयार हो जाती, दांत के दर्द के लिए चली जाती हैं, खटमल स्टोर पे तो पहुँच ही जाती हैं। लेकिन यहाँ डॉक्टर के साथ के यहाँ नहीं जाना है, तबीयत खराब है। अब काफ़ी डॉलर आ गए हैं, अब नहीं बोलना है, बस करो। जो दांत सबके निकलते हैं वो दांत, कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप तो ऐसे परेशान हो गई दांत को लेकर जैसे कोई बच्चा है। अरे वो नाटक कर रही है इस टाइम, इसी टाइम, क्योंकि रंजना का ऑपरेशन बता दिया ना, उसने तुरंत अपना ऑपरेशन का मुद्दा रख दिया। उसे समझो वो बहुत तेज़, हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत दिमाग से चलते हैं। ये तो अब आगे पब्लिक को समझ में आई है। हम तो उसे इमोशनल फूल सब समझते थे, नहीं इमोशनल फुल नहीं है, वो दिमाग से चलते हैं। इधर उसका ऑपरेट आया ना तो पब्लिक का दिमाग भटकाने को, लेकिन पब्लिक समझ गई है, पब्लिक समझ गई दांत का दर्द की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। रंजना की डिलीवरी का टाइम है, ऑपरेशन की बात आई है तो उसने भी अपना ऑपरेशन की बात बताई है ना। इसके टच में जो भी होता है ना डिलीवरी टाइम में, हमेशा उसके साथ नाटक करना ही होता है ना। हाँ तो माता जी इतना हाजिर जवाब होना अच्छा नहीं होता। बस इतना ही कहूँगी, कैसी सास है, बहू से एक बार नहीं पूछा कि तेरा क्या मन कर रहा है, तेरे लिए क्या बनाऊं, बता, जो तू खाएगी वही बना के खिलाऊंगी मैं अपने हाथों से तुझे। उस लड़की को ऐसा कर दिया इस टाइम कि वो ना हंस पा रही है ना रो पा रही है। एक अंदर से आखिर उसने कह दिया मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा सब कुछ, बस करो अपने हस्बैंड से। वो खुल के हंस भी नहीं पा रही, हंसेगी तो ये होगा कि देखो कैसे हंस रही है, सास की इतनी तबीयत खराब है, सास बीमार है तो इसे हंसी सूझ रही है। रोएगी तो ये होगा कि देखो सिंपैथी ले रही है, रो के दिखा, तो वो ना हंस पा रही है ना रो पा रही है, कुछ नहीं कह पा रही है ना। उसकी परवरिश देखो, उसके माँ बाप की, छोटी बहू के माँ बाप की परवरिश देखिए आप ना, वो कुछ नहीं बोलती, कुछ भी नहीं बोलती। और जब गुड न्यूज़ दी थी ना रंजना ने, तभी से बड़ी बहू के लिए रोना शुरू हो गया था कि ये पहले कैसे प्रेग्नेंट हो गई। पहले तो ऐसा क्या हुआ पता नहीं, भगवान ने ऐसा क्या करा था, उसका मिसकैरेज हो गया। तो ये उसने अच्छी बात करी थी कि इस बार 3-4 महीने अपने मैके गुजार के आई थी शुरू के। यहाँ होती तो पता नहीं क्या होता है ना, पहले हो ही गया था। अब शुरू के सबने कहा कि शुरू के महीने आराम के होते हैं, यहाँ आराम मिलता नहीं तो अपने मैके गुजार के आई थी। तो भगवान ने आज उसे ये दिन दिखाया है। लेकिन ये चीज़ हजम नहीं हो रही इन लोगों के पेट में कि ये पहले कैसे हो गई। अरे भगवान की देन है ना, किसी को कुछ देता है भगवान, किसी को कुछ देता है। इसे औलाद से नवाज रहा है भगवान, जो बहुत बड़ी चीज़ है, जो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कहती हूँ पैसा तो इंसान के हाथ में होता है कमाना, या है ना, लेकिन औलाद से नवाज रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बताऊँ, वो दूर है, उसकी इतनी टेंशन है, जो पास में इतनी नाजुक स्थिति से गुजर रही है उसकी नहीं है। उसके लिए उसका पति है ना, है ना। इसके लिए जो कह रहे हैं ना, इसका पति है ना, किसी की ज़रूरत नहीं है ना, इसका पति होना चाहिए पास में। तो उसका पति उसके पास नहीं है क्या? उसका पति भी तो उसके पास है। भाई मुझे नहीं पता ये किस टाइप की है, इतनी ख़राब तबीयत हुई, भंडाला संडाला से वो आई नहीं, भंडाला वाली है ना, क्योंकि उसे शूट करने थे गाने के, आपको देखने नहीं आई। तो दूर के ढोल हमेशा सुहावने होते हैं। आपकी वजह से आपके हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई है, आप मानो या मत मानो, तो अब आप नॉर्मल रहिए। और आप ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा अब, बस छोटी बहू और आप जो आपके हस्बैंड हैं, यानी कि जो ससुर हैं छोटी बहू के, वही मुझे 2 इंसान इस टाइम सही लग रहे हैं। बहुत कुछ दिल पे और दिमाग पे ले रहे हैं, वो टेंशन ले रहे हैं, इसलिए उनका बीपी लो हो रहा है बच्चे बहू की वजह से, पूरा टाइम चल रहा है ऑपरेशन की वजह से। तो और एक बार बड़े वाले के पास 10 दिन आप लगातार रह नहीं सकती, ये गारंटी से कह रही हूँ मैं। रो के आओगी वहाँ से, रो के आओगी अगर 10 दिन लगातार वहाँ रह ली। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। वो एक बार वो चॉकलेट भी ला के देता है तो दिखा देता है कि देखो मैं चॉकलेट लाया हूँ। एक आइसक्रीम भी खिलाता है तो वो दिखा देता है, देखो मैंने आइसक्रीम खिलाई। बड़ा वाला छोटा वाला दिखाता नहीं है, घर में सामान लाता है। लेकिन मैं कहती हूँ पब्लिक को इस टाइम, अब आगे से हमेशा कोई भी चीज़ लाओ दिखाया करो, क्योंकि पब्लिक पहले इस पर हुआ। लोग कह रहे हैं कि आप घर में माँ बाप का खर्च कराते हो, माँ बाप का ही खाते हो, कुछ देते नहीं हो घर में, तो अब दिखाइए ताकि पब्लिक को पता चले कि नहीं आप देते हो। वो चॉकलेट भी लाता है तो दिखाता है, एक आइसक्रीम भी बच्चों को खिला देता है तो दिखाता है देखो मैंने खिलाई। तो आप लोगों को, आपको भी दिखाना चाहिए। और दूसरी बात मैं कह रही हूँ, उस लड़की को, बड़ी वाली को, अपनी देवरानी की जो लड़की रख रखी बड़ी वाली, उसे क्यों नहीं दिखा रहे? आपको, आप ध्यान करिए। ये जब ऑपरेशन के लिए बताया ना डॉक्टर ने, ये आ रही हैं, पीछे कौन बैठा है गाड़ी में, देखिए आप वो वाली वीडियो देखिए, छोटे बेटे की, छोटे राजकुमार की। ऑपरेशन जिस दिन डॉक्टर लास्ट टाइम कह देती हूँ, लास्ट टाइम अभी डॉक्टर को जब दिखा के आई हैं, सबसे लास्ट में जिसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह ऑपरेशन वगैरह बताया है ना, सारी जानकारी दिखी अभी लास्ट बार जब दिखा के आई हैं, तो पीछे कौन बैठी है गाड़ी में देखिए आप, ध्यान करिए। उसे कैमरे से अलग रखा जा रहा है, हद हो गई आपकी। देखिए आप पीछे गाड़ी में कौन बैठी है, वही बैठी है, कैमरे में आ गई है वो। तो क्यों छुपाया जा रहा है उसे भाई कैमरे से? इतना पब्लिक से झूठ, इतना पब्लिक से दोहा क्यों भाई, क्यों?
तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छी रिव्यू के साथ। शाम को शायद छोटी सी वीडियो सपना को एक मैसेज तौर पर डालूंगी मैं, और वो मेरी वीडियो देखती है, मुझे पता है। तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हाइप भी देना जरूर। हाइप नहीं देते हो आप, इसका मतलब हेटर्स देखते हैं क्या मेरी वीडियो? लाइक तो अच्छे खासे होते हैं लेकिन हाइप नहीं होता। मानती हूँ मैं, हाइप 3 ही होते हैं, लेकिन दे दिया करो कभी कभी। डिवाइडेशन कर लो कि इस हफ्ते ने देना है, इस हफ्ते ने देना है, इस हफ्ते ने देना। तो ठीक है, ओके बाय।